हे हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के डाइट प्लान और उनके वर्कआउट रूटीन के बारे में। उनका ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जो वो काफ़ी फिट हैं और एक अच्छा सा खेल में हमें इंडिया के पूरे परिवार को गोल्ड मेडल दिया है। सो उनके डाइट प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, उनके वर्कआउट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं हूं मोहम्मद आशिफ और आप देख रहे हैं AF फिटनेस, बिकॉज वी आर सीरियस अबाउट फिटनेस। जी हाँ। सो उनकी डाइट प्लान के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका डाइट प्लान क्या है। उनका डाइट प्लान उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि ब्रेकफास्ट में वो ये लेते हैं या फिर लंच में वो इस तरह चीज़ें लेते हैं या फिर वो इवनिंग स्नैक में क्या लेते हैं या फिर वो डिनर में क्या लेते हैं। उन्होंने एक सीरियल वाइज ऐसे एक काउंटलेस विदाउट नंबरिंग के ऐसे बता दिया उन्होंने, लेकिन इट्स ओके। हमारे आजकल के युवाओं के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जो डाइट ले रहे हैं उसको फॉलो करके वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फिट रख सकते हैं। सो उनकी डाइट प्लान क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। डाइट में उनके शामिल है सबसे पहले ब्रेड एंड ऑमलेट। जी हाँ, यानी पहले ही नंबर पे प्रोटीन और कैलोरीज आ जाती हैं। सो उनके डाइट में ब्रेड और ऑमलेट है। उसके बाद में वो वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट करने के बाद में वो लेते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन में वो कोई सप्लीमेंट नहीं लेते, वो प्रोटीन के लिए लेते हैं उबले हुए अंडे। जी हाँ, उबले हुए अंडे लेते हैं और उसके साथ में लेते हैं ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट। जी हाँ, ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट लेते हैं। जाहिर सी बात, आप जानते हैं कि अगर एक आप एग वाइट लेते हैं एक अंडे का तो आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और अगर आप होल एग लेते हैं तो आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लेते हैं तो आपको 43 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो उनके वर्कआउट के बाद में उनको एक अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है उनको रिकवरी के लिए। उसके बाद में वो लेते हैं सैल्मन फिश। जी हाँ, सैल्मन फिश जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा हुआ है। उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर फाइबर है। जी हाँ, इसका काम ये होता है कि ये इतना आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है कि ये आपके शरीर को मसल्स रिकवरी देता है, आपको एनर्जी देता है और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी देने में माहिर है। दूसरी बात आप ये कर लीजिए कि ये आपको इसके अंदर जो मिलता है वो है, इसमें मिलता है एंटी एम्फ्लामेंट्री गुण। जी हाँ, यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता। ये एंटी एम्फ्लामेंट्री गुण जो आपको होता है इसके खाने के बाद में होता ये है कि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को और ज़्यादा मजबूत कर देती है, जिससे कि आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहते हो और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ती है। सो इसके अंदर इस सैल्मन फिश में बहुत ज़्यादा विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जिसमें से 2 विटामिन्स खास हैं, विटामिन B1 और विटामिन B3। जी हाँ, ये विटामिन्स जो हैं ये आपके दिल से जुड़ी बीमारियों के बचाने में मददगार साबित होती हैं। बेसिकली सैल्मन फिश बहुत ही बेहतर है, आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कि ये और कौन सी चीज़ें लेते हैं। भाई, इनको गोलगप्पे बहुत पसंद है। जी हाँ, गोलगप्पे का एक फ़ायदा ये है कि जब आप गोलगप्पे खाते हैं तो आपका जो निर्जलीकरण है, यानी कि पानी का कमी जो है, वो आपकी पानी की कमी को पूरा कर देता है। दूसरी बात ये कि अगर गोलगप्पा आप जो खा रहे हैं तो उसमें जो पानी है, उसमें जो मसाले पड़े हुए हैं, प्लस उसमें जो नींबू पड़ा हुआ है, विटामिन C का स्रोत, और उसमें अगर पुदीना भी पड़ा हुआ है तो वो एक शिकंजी के रूप में होता है जो आपको वर्कआउट के टाइम पे इंस्टेंट एनर्जी देने में कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। उसके बाद में ये वर्कआउट से पहले या फिर वर्कआउट अगर नहीं कर रहे हैं तो होल डे में ये जूस पीना पसंद करते हैं, ये फ्रूट जूस पीते हैं। इनका सबसे अच्छा चीज़ यही है। सो दूसरी चीज़ ये भी कि ये अपने दूसरे खिलाड़ी या अपने दूसरे दोस्त या इनके जो विदेशी दोस्त हैं उनका ये क्या करते हैं कि उनको ये बटर चिकन खाने का और चिकन कड़ी खाने का ये उनको एडवाइस देते हैं कि आप खाइए। बेशक, क्योंकि बटर चिकन जब आप बनाते हो तो आपका चिकन का जो प्रोटीन है वो और बटर का प्रोटीन जो है वो सरप्लस हो जाता है और आपको एक अच्छा ये फूड प्रोटीन प्रोवाइड करके आपको दे देता है।
प्लस ये लो कैलोरी में भी होती है। सो दोस्तों ये सारी बात हो गई इनके डाइट प्लान के बारे में। जाहिर सी बात है इनका जो डाइट प्लान है उस डाइट के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा लो कैलोरी के साथ में हाई प्रोटीन पर चलते हैं। जी हाँ, और इनके डाइट प्लान में शामिल है चूरमा। जी हाँ, ये देसी घी और रोटी और कुछ चीज़ों से मिलके बनी होती है। ये भी लो कैलोरी के साथ में हाई प्रोटीन आपको प्रोवाइड करती है। यह है इंडियन देसी फूड चूरमा। जी हाँ, ये सारी चीज़ें ये इनटेक करते हैं। कहीं ना कहीं इनकी बॉडी में हाई प्रोटीन लेवल होता है जिससे इनको मसल रिकवरी और इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सो दोस्तों ये हो गया उनका डाइट प्लान। अब बात कर लेते हैं उनके वर्कआउट सेशन में। ये वर्कआउट में क्या शामिल करते हैं मेरे भाई। इनका वर्कआउट में जो चीज़ें हैं वो कभी कभी ये हैवी वर्कआउट करते हैं, कभी कभी ये नॉर्मल करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक एथलीट हैं और इनको अपना उसी हिसाब से वर्क करना होता है जो इनका कोच इनको बताता है। सो दोस्तों इनका जो वर्कआउट है वो है, ये अभी इनका न्यू वीडियो आया था, मैंने उसमें देखा था ये कर रहे थे ड्रैगन फ्लैग। जी हाँ, ड्रैगन फ्लैग एक्सरसाइज कर रहे थे ये। इसमें होता यह है कि आपको अपने बदन को 90 डिग्री ऊपर उठाना होता है। जैसे आप लेट गए तो आपको लेटने के बाद में अपनी पीठ के बल पे 90 डिग्री आपको उठाना है, फिर धीरे धीरे आपको वापस जहाँ से उठाया था आपको ऐसे रख देना है। ये होता है ड्रैगन फ्लैग। ये पुशअप्स करते हैं, ये पुल अप्स करते हैं, ये चिन अप्स करते हैं, प्लस इनको बाइसेप ये ट्रेन करते हैं और अपना ट्राइसेप भी ट्रेन करते हैं, बट हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं कि इनको और भी ज़्यादा वर्कआउट करने होते हैं इसलिए। और ये जंपिंग करते हैं जिसमें एक रैक के ऊपर से जंप करना होता है। रैक के ऊपर जंप करने से होता ये है कि इनकी मांसपेशियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चुस्त हो जाती हैं, चुस्ती और फुर्ती उसमें आ जाती है। और इनकी मांसपेशियों में जिस तरह चुस्ती और फुर्ती होगी, इंजरी होने में उतना ही इनको इंजरी ना होने का इनको चांस कम हो जाएगा। इंजरी ना होने का चांस इनके अंदर कम हो जाता है। सो यही एक वजह है नीरज चोपड़ा एक बेस्ट एथलीट जेवलिन थ्रो में ऑल टोक्यो ओलंपिक में बन चुके हैं और हमारे भारत में एक गोल्ड मेडलिस्ट आ चुका है और एक गोल्ड आ चुका है। सो नीरज चोपड़ा जी आपके लिए एक सैल्यूट और इस पूरे हिंदुस्तान की फैमिली को गोल्ड देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों वीडियो को यहीं पे रैप ऑफ करेंगे। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कहीं से भी नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर ही दीजिए। दूसरा ये कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। आपके भाई की वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप चीज़ें देख सकते हैं और वेबसाइट पे भी सवालात कर सकते हैं, इंस्टेंट जवाब आपको मिलेगा। वेबसाइट की लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। सो दोस्तों डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।